हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कोविड-19 के बीच रिसेंटली एक न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लगी है वह काफ़ी भयावह रूप लेती जा रही है। तो जिसको लेकर जो है उत्तराखंड सरकार जो है काफ़ी चुनौतियों का सामना कर रही है और काफ़ी वो परेशान है कि कैसे इस चीज़ से हम बाहर निकले। तो चलिए आइए देखते हैं कि फैक्ट वाइज पूरा मैटर है क्या और क्या है इससे जुड़े हुए इम्पैक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक न्यूज आर्टिकल को, ठीक है, रोज की ही तरह। तो उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर बर्न मोर देन 2000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, ठीक है, और जिसको लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है कह रहे हैं कि 2000 हेक्टेयर भूमि जो है इस जंगल की आग से प्रभावित हुई है। तो चलिए पूरे मैटर को हम समझते हैं कि क्या है। तो 2020 की शुरुआत से, यानी 2020 जनवरी की शुरुआत से और 24 मई 2020 तक उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लगी है उसके जो हैं वो टोटल मामले अगर देखे जाएं तो 46 मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं और जिसके कारण जो है 51.34 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट लैंड है वह इन्फेक्टेड हुआ है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। अब उत्तराखंड राज्य के अगर मैप को आप देखें, ठीक है, तो वह दो दो क्षेत्रों में यह बटा हुआ है। टू पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो है कुमाऊं रीजन, दूसरा है गढ़वाल रीजन, ठीक है। तो ये दो रीजन में जो है ये बटा हुआ है और इन जंगलों में लगी आग के रेशियो को अगर देखें, ठीक है, तो कुमाऊं रीजन की बात अगर करें तो 21 मामले यहाँ पर इन जंगलों की आग के नोट किए गए हैं। वहीं अगर गढ़वाल रीजन की बात करें तो यहाँ 16 मामले जो हैं वह दर्ज किए गए हैं। और इन जंगलों की आग के अगर उत्तराखंड स्टेट को देखें कि उनका टोटल अगर फॉरेस्ट रेवेन्यू लॉस हुआ है तो वह है 1.32 लाख रुपए का जो है वह टोटल रेवेन्यू लॉस हुआ है। तो काफ़ी बड़ा लॉस है और मेजरली जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को अगर देखें तो ये आंकड़ा बताता है कि 2018 से लेकर 2019 तक जो है टोटल 16,000 बार ऐसी जो है जंगलों में जो आग लगी है उसकी घटनाएं घट चुकी हैं, हो चुकी हैं, ठीक है। तो यह काफ़ी जो है एक तरह से आपके जो फॉरेस्ट हैं उस पर जो है ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो अब अगर ग्लोबल लेवल पे हम इन जंगलों की जो है वह बात करें कि जंगलों में जो ग्लोबल लेवल पर आग लग रही है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ ही आग लग रही है, कई सारे ऐसे देश हैं वहाँ भी आग लग रही है। तो उस पर बात करें तो देखेंगे कि 2019 के आप जानते हैं कि सितंबर में जो है वो ऑस्ट्रेलिया के जो है फॉरेस्ट में आग लगी थी और जिसके कारण जो है 10 लाख हेक्टेयर जो है वह लैंड का जो है वह नुकसान हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सारी चीज़ें थी, काफ़ी बड़ा लॉस हुआ था उस आग से। अब अगर ग्लोबल रिसर्च की बात करें, ठीक है, खास करके उसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है फॉर स्पेस रिसर्च की, ठीक है, कि रिपोर्ट्स को देखें तो 2019 में जो है वह ब्राज़ील के जो अमेजन फॉरेस्ट हैं वहाँ पर जो है 74,155 बार जो है वो आग लगी है। तो कुल मिलाकर यह देखा जाए कि जंगलों में जो आग लगी है वो ऐसा नहीं कि हम ही उससे परेशान हैं, दुनिया के कई ऐसे देश भी परेशान हैं और ये कहीं भी नहीं होना चाहिए क्योंकि फॉरेस्ट हमारी इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक है। अब ये देखने वाली चीज़ है कि ये आग लगती क्यों है, क्या ऐसे कारण हो जाते हैं ये आग लगने का, ठीक है। तो अब अगर जंगलों में लगने वाली आग के पीछे के दो मेजर कारण होते हैं। एक तो नेचुरल होता है, दूसरा ह्यूमन के द्वारा जो है वो क्रिएट किया हुआ होता है। नेचुरल कारणों की अगर बात करें, ठीक है, तो बिजली गिरने से, आकाशीय बिजली गिरने के कारण भी कई बार जंगलों में आग फैल जाती है, या हाईली टेम्परेचर होता है, इसकी वजह से भी कभी कभी जो है जंगलों में आग लग जाती है। लेकिन जो है अगर पूरे मैटर को आप समझें, अधिकांश मामलों में अगर देखा जाए तो ह्यूमन के कारण जो है ये आग लगती है, ठीक है। और होता क्या है कि फार्मिंग के लिए कई बार नए खेत तैयार करने के लिए वन क्षेत्रों की सफाई की जाती है, कुछ क्षेत्रों में आग लगाया जाता है, या कोई ऐसे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जिसके कारण जो है वह जो है आग लग जाती है। अब इसी को देखते हुए ग्लोबल रिसर्चर्स का कहना है कि अमेजन के जंगलों में जो आग लगी है उसमें 99% जो है उसका जिम्मेदार कोई है तो ह्यूमन है, तो उनके द्वारा जो है यह आग लगाई जाती है, ठीक। 99% को सीधा ब्लेम कर दिया। और फॉरेस्ट
जो है FSI की अगर बात करें, ठीक है, भारत में, तो उन्होंने कहा है कि 95% जो केसेज हैं वह ह्यूमन के द्वारा जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। तो ये पूरा उत्तराखंड का एक ग्रीन जोन आपको जो दिख रहा है हरा हरा, तो ये पूरा जंगलों से घिरा है। 2 क्षेत्रों में है, एक कुमाऊं और एक गढ़वाल, ठीक है। अब समझते हैं जंगलों में लगने वाली आग के क्या कारण होते हैं, और कारण तो हमने समझे, अब इसके प्रभाव को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन आग का सबसे ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट जो है वह किसी पे पड़ता है, तो हमारे पर्यावरण पर पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई होता है तो हमारे जो है कारणों को हमने देखा कि यहाँ पर, ठीक, अब इस जो है ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। अब कारणों को हमने देख लिया इसमें। अब इसमें होता क्या है कि नेचुरल, सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ प्रभावित होती है तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज प्रभावित होते हैं। कई बार होता क्या है कि इन जंगलों में लगने वाली आग से जो है उस जंगल के कई बार ऐसे दुर्लभ जीव जो होते हैं जिनको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। दूसरी चीज़ है कि जो जंगलों के किनारे जो शहर बसे हुए हैं उनकी भी प्रॉपर्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि आग से तो एक तो जैव विविधता को खतरा होता ही है, साथ ही साथ उन क्षेत्रों में, उन जंगलों में जो जीव होते हैं उनको भी जो है वो नुकसान पहुंचता है। कई बार तो विलुप्त प्राय की स्थिति में चले जाते हैं, क्योंकि जंगलों की आग न केवल जो है जंगलों को तबाह करती है बल्कि ह्यूमन प्रॉपर्टी को भी इम्पैक्ट करती है। तो अब यहाँ होना चाहिए कि इस पर लगाम कैसे लगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ग्लोबल है। अब ज़्यादातर देश इससे प्रभावित हो रहे हैं। हमें जो है देखना होगा कि हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है वह किस प्रकार का है, और हमें आवश्यकता है कि हम साथ ही साथ हम अपने जंगलों की आग से जुड़े हुए जो मैनेजमेंट है उसको किस तरह से देखते हैं। या तो हम उन देशों से सीख ले सकते हैं जहाँ पर इस तरह के डिजास्टर मैनेजमेंट कि कैसे कंट्रोल किया जाए इन आग को, तो उसके अनुसार, क्योंकि भारतीय परिस्थितियों के अनुसार हमको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जंगल जो है वो प्रकृति का बहुत ही अच्छा धरोहर है। जंगल रहेंगे तो हमारी इकोसिस्टम भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपके लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।